शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा कि या रसूलल्लाह, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ, मगर मुझ में 4 आदतें ऐसी हैं, 4 चीज़ें ऐसी हैं जो मुझसे छूटती ही नहीं हैं और आप उनको हराम कहते हैं। अब आप ही मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे कि मुझे बताओ कि वो कौन सी 4 आदतें हैं जो तुम्हारी जाती नहीं। तो वो शख्स कहने लगा, या रसूलल्लाह, पहली आदत मेरी मुझे शराब पीने की है जो मुझसे छोड़ी नहीं जाती, शराब बहुत पीता हूँ। और दूसरी आदत, या रसूलल्लाह, मैं चोरी चकारी भी करता हूँ, चोरी करने का भी आदी हूँ, जो चीज़ मैं खरीद नहीं सकता मैं उसे चोरी कर लेता हूँ। और तीसरी बुरी आदत बताते हुए कहने लगा, या रसूलल्लाह, मैं ज़ना करने का भी आदी हूँ। और चौथी सबसे बुरी आदत मुझ में ये है कि मैं झूठ बहुत बोलता हूँ। अब या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आदतें मुझसे छूटती भी नहीं हैं और मैं इनके होते हुए कलमा कैसे पढ़ सकता हूँ, जबकि आपके दीन में ये सारी शदीद बुरी चीज़ें समझी जाती हैं। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताएं कि मेरे लिए क्या हुक्म है। अब अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी हिकमत अता फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी हिकमत से नवाजा। अब ज़रा जुमले सुनिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े खूबसूरत जुमले फरमाए। आपने इरशाद फरमाया कि मेरे साथ तुम एक सौदा कर लो। तो वो शख्स अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह, आप हुक्म कीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन 4 चीज़ों में से कोई एक छोड़ दो और कलमा पढ़ लो। तो वो शख्स अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह, अब आप ही मुझे बता दीजिए कि इन 4 चीज़ों में से क्या चीज़ छोड़ दूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम झूठ बोलना छोड़ दोगे। तो वो शख्स कहने लगा कि या रसूलल्लाह, मैं वादा करता हूँ कि आइंदा के बाद मैं झूठ नहीं बोलूँगा। और फिर वो शख्स अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह, बाकी तमाम चीज़ें। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम झूठ बोलना छोड़ दोगे तो अल्लाह पाक तुम्हारी बाकी चीज़ों पर भी फजल अता फरमाएगा। अब सहाबा कराम कहते हैं कि हम हैरान हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने बड़े बड़े गुनाह ज़ना और चोरी चकारी से नहीं रोका, बल्कि झूठ बोलने से रोका। अब वो शख्स कहता है कि मैं घर गया, थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मेरा जी चाहा थोड़ी सी शराब पी लेता हूँ, लेकिन ख्याल आया फिर सहाबा कराम की महफिल में कैसे जाऊँगा। और अगर किसी सहाबी ने पूछ लिया कि तुम शराब पी कर आए हो, अगर मैंने झूठ बोला तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए वादे का क्या बनेगा। अगर सच बोला तो उस महफिल में बैठूंगा कैसे। फिर वो कहते हैं कि मैंने 2-3 मरतबा हाथ बढ़ाया कि चलो थोड़ी सी पी लेता हूँ, लेकिन दिल में ख्याल आया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए वादे का क्या बनेगा। तो इसी इरादे से मैंने इरादा किया कि आज के बाद मैं पीना भी छोड़ दूंगा। फिर वो कहते हैं कि मैं बाहर निकला, उस औरत के पास जाने का इरादा बनाया जिसके पास मैं हर रात गुजारा करता था। और जो ही मैं इंटर हुआ तो उसने पहला सवाल मुझसे पूछा, कहने लगी, सुना है तुमने कलमा पढ़ लिया है, कहते हैं कि तू मुसलमान हो गया है। बस इतना सुनना था कि कहने लगा कि मेरा वजूद चिकना चूर हो गया। अब मैंने कहा, अगर झूठ बोलूंगा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए वादे का क्या बनेगा। अगर सच बोलूंगा तो अब इसके करीब कैसे जाऊंगा। तो कहने लगे कि मैं वहां से भी लौट आया और अपनी ज़ना की आदत भी छोड़ने का पूरा इरादा किया। तो वो शख्स कहते हैं कि कुछ दिन गुजरे कि मैंने देखा कि किसी शख्स का माल पड़ा है और वो शख्स साथ ही है, अपने माल से पूरी तरह गाफिल है। फिर उसके माल पर हाथ डालने की कोशिश की, लेकिन फिर दिल में ख्याल आया कि ये माल चोरी हो जाएगा तो ये रिपोर्ट करवाएगा और तफ्तीश होगी, और कोई तफ्तीश करता करता मेरे घर तक आ गया तो कैसे मना करूँगा, कैसे कहूँगा कि चोरी मैंने नहीं की। अगर झूठ बोलूँगा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए वादे का क्या बनेगा, और सच बोलूँगा तो पूरे माशरे में मेरी इज्जत का क्या बनेगा। तो वो शख्स कहते हैं कि एक सच बोलने की आदत से मेरे पीने की आदत भी गई, मेरी ज़िना की आदत भी गई और मेरी चोरी चकारी करने की आदत भी गई। और वो सहाबी कहते हैं, कुछ दिनों बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने के लिए पहुंचा। सब सहाबा अपना अपना काम कर रहे थे
اب میں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تکتا رہا، بڑی دیر تک میں نے ان کا چہرہ دیکھا۔ اب جب یوں میں ٹکٹکی باندھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا کہ تو ایک صحابی نے مجھ سے پوچھ ہی لیا کہ بھائی تم اتنی دیر سے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو میں نے عرض کی کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دیکھ رہا ہوں کہ اس نے میرا صرف ایک جھوٹ چھڑوایا، اور رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے تقوی عطا فرما دیے، میری ساری برائیوں کو مجھ سے دور کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو آپ بھی کوشش کریں کہ جب بھی کچھ چھوڑنے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے جھوٹ چھوڑنے کا ارادہ کریں، کیونکہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔